Hello everyone, welcome to my channel Learning Mania। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 जो कि बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, दैट इज भोली, रिटन बाय के अब्बास। भोली, अब जैसा आपको नाम से ही लग रहा है, पता चल रहा होगा कि भोली किसको कहा जाता है। वो लोग जिनको कि आसानी से बेवकूफ बनाया जाए, ट्रिक्स में लेकर जैसा हम कहें वो वैसा ही करने लग जाए, दोज पीपल आर कॉल्ड भोले। जैसे कहते हैं ना, गाय भोला जानवर है, भोली जानवर है, तो यहाँ पर इस लड़की का नाम भोली है। और ये जो सारी कहानियां, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गर्ल नेम्ड भोली। और वी कुड से कि शी इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर। और यहाँ इनके अलावा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स निकल के आए हैं वो इसका फादर, मदर एंड वुड बी हस्बैंड। तो यहाँ बेसिकली जो यहाँ राइटर है उसने बहुत सारे सोशल एविल्स जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारी इंडियन रूट्स में बस चुके हैं, उनको हाईलाइट किया है। चाहे वो डाउरी सिस्टम है, चाहे वो इलिटरेसी है कि गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजना है, ठीक है, और फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी चीजें यहाँ दिखाया है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सन्स एंड डॉटर। तो ये एक टिपिकल इंडियन फैमिली जो कभी एक समय में हुआ करती थी। हाँ, ग्रेजुअली with the passage of time the things got changed, but still these evils still prevails in our society, in our Indian system. So we need to just root out all these evils ताकि हम लड़कियों को एक इक्वालिटी में, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कंट्री में, हम उसको खत्म कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton। हालांकि उस बच्ची का नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसको, हर एक व्यक्ति उसको भोली के नाम से पुकारता था, यानी साधारण बच्ची, द सिंपलेटन। She was the fourth daughter of Nambardar Lamlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her bed and perhaps it had damaged some part of her brain। और वो नंबरदार रामलाल की, इसके फादर का नाम है। नंबरदार क्या होता है? इट्स अ रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं ऑफिशियल्स। वो नंबरदार की चौथी बेटी थी और जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से, कॉट में चारपाई से गिर गई थी, जिससे उसके सर में चोट लगी। और शायद वो सर के बल गिरने से उसके ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट डैमेज हो गया जिससे कि वो स्लो लर्नर रह गई, वो बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं रह पाई जो उसकी एज के बच्चे जैसे नॉर्मली थे। That was she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton। इसीलिए उसको, क्योंकि वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा सा बैकवर्ड रह गई, पीछे रह गई, उतना कोप अप नहीं कर पाई अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो उसको भोली के नाम से जाना जाने लगा। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack with smallpox। जब वो पैदा हुई थी तो सुंदर थी, फेयर थी, यानी कलर साफ था उसका रंग। और जब वो 2 साल की हुई तो उसको एक अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स का, एक तरीके की इलनेस है, आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks। पूरी बॉडी, सिर्फ उसकी आंखों के अलावा पूरी बॉडी जो है परमानेंट, उस पर पोक मार्क्स पड़ गए थे। जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की जो इलनेस होती है, इससे हमारे चेहरे पर, बॉडी पर निशान बन जाते हैं, कुछ छाले से हो जाते हैं, जो मतलब दाने से होते हैं बॉडी पर, जो अपना स्पॉट छोड़ जाते हैं। तो यहाँ वो ब्लैक पोक मार्क्स थे उसकी सारी बॉडी पर, सिर्फ उसकी आंखों के अलावा। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered। और क्योंकि वो, उसका ब्रेन का कुछ नर्व सिस्टम जो डैमेज हुआ था, उसकी वजह से वो जब तक 5 साल की थी तब तक नहीं बोल पाती थी। और जब उसने बोलना सीखा 5 साल की उम्र में, तो उसने स्टैमर करना नहीं, हकलाना शुरू कर दिया। The other children often made fun of her and mimicked her। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको कॉपी करते थे, उसकी नकल उतारते थे। As a result, she talked very little। और ये बड़ा कॉमन है कि हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा स्टैमर कर रहा है या तुतला के बोल रहा है, हम लोग उसका बड़ी इजीली उसका ना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर नहीं सोचते कि अगर हम वहां हो तो हमें कैसा फील होगा। तो इसलिए उस लड़की ने सबसे बात करना ही बहुत कम कर दिया। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और भोली उनमें सबसे छोटी थी।
It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. घर अच्छा था, well to do family से थी, तो घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. तो सारे बच्चे सिर्फ भोली के अलावा बाकी सब स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे, और जो उसके बेटे थे यानी इसके भाई थे उनको शहर में पहले स्कूल में स्टडी करने के लिए भेजा गया और फिर कॉलेजेस में. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. और सबसे बड़ी बेटी राधा थी जो उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. Second daughter Mangla's marriage had also been settled. जो दूसरी बेटी थी उसकी मंगला, उसकी शादी भी सेटल हो चुकी थी. And when that was done, Ramlal would think of the third. और जब उसकी भी शादी हो गई तो अब उसे तीसरी का ख्याल आया जिसका नाम था चंपा. They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो हेल्दी थी, सुंदर थी, तो उनके लिए लड़का ढूंढना, शादी के लिए दूल्हा ढूंढना वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था. जैसा कि हमारी इंडियन फैमिलीज में, इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कि अगर बेटी सुंदर है तो उसकी शादी में परेशानी नहीं होती. अगर उसका फेयर कलर नहीं है या उसके अंदर कोई भी कमी है तो उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. लेकिन रामलाल को चिंता थी अपनी बेटी भोली की, जो कि ना ही देखने में सुंदर थी और ना ही उसके पास बुद्धि थी. भोली was 7 years old when Mangla was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई. The same year a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल जब मंगला की शादी हुई और भोली 7 साल की थी, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, वो भी गर्ल्स के लिए. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villages. You must send your daughters to school. और जो तहसीलदार वो नंबरदार से थोड़ा ऊपर होते हैं, तो वो भी एक ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे. तो जब वो ओपनिंग सेरेमनी पर आए तो उन्होंने रामलाल से कहा, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल होने के कारण इस गांव में वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें यानी रामलाल को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के सामने. और वो एग्जाम्पल कैसे सेट करे कि अपनी बेटियों को स्कूल भेज के, क्योंकि वो टाइम था कि जब लड़कियों का स्कूल जाना was not considered good. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" और उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, इस बारे में बताया कि उसके ऑफिशियल ने, उसके अथॉरिटी ने उसको ये ऑर्डर दिया है एक तरीके से, तो उसकी वाइफ बड़ा तेज चिल्लाई और बोली कि आप तो पागल हो गए हो, अगर तुम लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस को डिसओबे कर सके. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल. और आखिरकार उसकी वाइफ ने एक सॉल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का. वो ये था, उसने बोला कि एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. क्योंकि वैसे भी उसकी शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो बड़ी अगली दिखती है, बदसूरत दिखती है और उसके अंदर अकल की भी कमी है. चलो टीचर्स को उसकी चिंता करने देते हैं. The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." Bholi was frightened. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाता. भोली बहुत डर गई. She didn't know what a school was like. उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसी जगह होती है. She reminded how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे बस यही आ रहा था याद कि किस तरीके से उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया. तो उसको डर लग रहा था कि कहीं उसको भी तो घर से नहीं निकाल रहे. No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो जोर से चिल्लाई डर के मारे और अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप में से छुड़ा लिया. What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today. Or else, what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? और फिर रामलाल ने चिल्लाया, क्या बात है, क्या हो रहा है तुम्हें बेवकूफ लड़की, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ. और फिर उसने अपनी वाइफ से कहा कि उसको सुंदर कपड़े पहना दे, साफ सुथरे डिसेंट से क्लोथ पहना दे, नहीं तो उसके स्कूल के टीचर्स और बाकी सब बच्चे जो क्लास में होंगे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में जब वो उसको इस हालत में देखेंगे.
न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब ऐसा उसने क्यों क्यों कहा था? क्योंकि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े स्टिच कराए ही नहीं गए थे, दिए ही नहीं गए कभी उसको पहनने के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और उसको अपने सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस ही मिलती थी पहनने के लिए। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को धोने की या फिर फट गए हैं तो उसमें उसको सिलने की जरूरत महसूस नहीं करता था। But today she was lucky to receive a clean dress with her, which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. लेकिन आज वो लकी थी कि उसको एक साफ सुथरी धुली हुई ड्रेस मिलने वाली थी, जो कि कई बार वॉशिंग करने की वजह से श्रंक हो गई थी और अब चंपा को फिट नहीं होती थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. और उस दिन उसको नहलाया गया और यहाँ तक कि ऑयल रब किया गया उसके सूखे और मैटेड होते हैं उलझे हुए बालों में, एंटेंगल्ड हेयर में। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her house. तब जाकर उसे समझ में आया कि वो शायद ऐसी जगह ले जाई जा रही है जो कि उसके घर से बेटर जगह है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने उसको हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. और अब वो अकेली रह गई थी लड़की, तो बेचारी लड़की आंसू भरी आंखों से सिर्फ उस टीचर को देख रही थी। There were several rooms and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. अब उसने देखा कि वहां बहुत सारे कमरे थे और हर एक कमरे में उसकी जैसी लड़कियां स्क्वाट करके मैट पर बैठी थी। स्क्वाट मीन्स चौकड़ी मार के बैठना। और वो या तो किताबें पढ़ रही थी या फिर स्लेट्स पे कुछ लिख रही थी। और फिर हेडमिस्ट्रेस ने उसको एक रूम में ले जाकर बोला कि इस कॉर्नर में बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोली को एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है, कौन सी जगह होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या किया जाता है। लेकिन वो ये देखकर खुश थी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो उसी की उम्र की थी और वो ये उम्मीद रख रही थी कि शायद इनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. जो लेडी टीचर क्लास में पढ़ा रही थी वो लड़कियों को कुछ बता रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ उन पिक्चर्स को देख रही थी जो कि वॉल पर टंगी हुई थी। The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. अब वो जब पिक्चर्स देख रही थी उसने वॉल्स पे देखा हॉर्स, काउ, गोट, पैरट, इन चीजों की पिक्चर्स टंगी थी। तो वहां उसे लगा ये सब चीजें वैसी ही हैं जैसे उसने रियल लाइफ में देखी है। तो यानी ये कोई अजीब जगह नहीं है, उसको ये समझ में आया। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और तभी भोली ने नोटिस किया अचानक से कि उसकी टीचर उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसको देखकर स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? छोटे बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? भा भो भो। She could stammer no further than that. बस उसने स्टैमर करके भा भो भो बोला और उसके अलावा उसने आगे कुछ नहीं बोला। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से पानी बाढ़ की तरह बहने लगा, मतलब नॉन स्टॉप उसने रोना शुरू कर दिया। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew was still laughing at her. वो अपना सर नीचे कर कर वहीं कोने में बैठी रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो गर्दन ऊपर करके देखे उन लड़कियों को जो चारों तरफ बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़कियां अब भी उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Bholi. The teacher's voice was so soft and soothing. अब स्कूल की जो क्लास बेल थी वो बजी और जितनी भी लड़कियां वहां क्लासरूम में थी स्करेड आउट, यानी वो भागकर क्लासरूम से बाहर चली गई जल्दी जल्दी,
लेकिन भोली की अब भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गर्दन ऊपर करके देखे, उसका सर अभी भी डाउन था, वो वहीं उस कॉर्नर पर बैठी रही और सॉफ्ट कर रही थी, सिसकियां भर रही थी। तभी टीचर ने उसको नाम से आवाज लगाया, भोली। और टीचर की आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बड़ी सूदिंग, बड़ी प्लेजेंट थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर। और आज तक कभी भी किसी ने उसको इतने प्यार से उसका नाम नहीं पुकारा था। और इससे वो बड़ा इमोशनल हो गई। गेट अप सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम। टीचर ने उससे कहा खड़ी हो जाओ, और वो कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कमांड नहीं था, सिर्फ एक सजेशन था, वो भी बड़ी प्लेजेंट, बड़ी फ्रेंडली वॉइस में। ये सुनकर भोली खड़ी हो गई। टीचर ने दोबारा बोला कि आप मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर ऑल बॉडी। वो पसीने पसीने हो गई, डर गई। वुड हर स्टैमरी टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या उसकी अकलाती हुई जबान दोबारा उसको शर्मिंदा करेगी? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब क्योंकि उसको टीचर बड़ी काइंड लग रही थी, इतनी आवाज उसकी प्यारी थी, कितना काइंडली वो बोल रही थी, फ्रेंडली मैनर में बोल रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि इस सूदिंग वॉइस के लिए, इतनी अच्छी लेडी के लिए वो जरूर एक कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके ऊपर नहीं हंसेंगे। भा 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 भो, she began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on, now the full name. फिर उसने बोलना शुरू किया, फिर वो स्टमर कर गई। फिर टीचर ने उसको इनकरेज करा, हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अपना पूरा नाम बताओ अब। भा 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 भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. आखिरकार उसने अपना नाम पूरा बता दिया टीचर को, और महसूस किया कि जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट उसने हासिल कर ली, और वो रिलैक्स फील किया। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. अब टीचर ने फिर उसको पैट किया, यानी थपथपाया बड़े प्यार से, और बोला बहुत अच्छे, बस अपने दिल से इस डर को निकाल दो, और तुम उन्हीं सब लोगों के, जो बाकी सब लोग हैं, उन्हीं की तरह and Boli herself was astonished that she was able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. और फिर भोली ने उसको जवाब दिया हाँ, और वो खुद सरप्राइज थी कि किस तरीके से उसने एक ही बार में वो शब्द बोल दिया। और फिर टीचर ने दोबारा एनकरेज किया, उसको मोटिवेट किया कि देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, लो अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture, there was a word in the big black letters. और वो किताब जो थी वो बहुत खूबसूरत कलरफुल पिक्चर से भरी हुई थी, इन जानवरों की, पैरट की, काऊ की। और वहां हर एक पिक्चर के साथ एक अल्फाबेटिक लेटर लिखा हुआ था। इट मीन्स दैट वाज अ यू नो अल्फाबेट बुक, यानी कि कायदा था जिससे उसको अल्फाबेट पढ़ना सीख सकती थी। In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. एक महीने के अंदर अंदर तुम इस किताब को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे एक और बड़ी बुक दूंगी, और फिर उससे और बड़ी। In time, you will be more learned than anyone else in the village. और समय के साथ साथ तुम learned यानी बहुत सियानी, बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगी, समझदार बन जाओगी, बाकी लोगों के अपेक्षा जो इस विलेज में रहते हैं। Then no one will ever be able to laugh at you. फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा कि वो तुम्हारे पर हंसे। People will listen to you and with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग बाग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, और तुम बिना किसी स्टैमरिंग के, बिना हकलाए अपनी बात लोगों को बता पाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को अचानक ऐसा लगा कि उसके जो गांव है उसके अंदर जितने भी विलेज है उन सब में घंटियां बजने लगी, और जो स्कूल के सामने जो हाउस है उनके घर के अंदर जो पेड़ लगे हैं वो सब के सब लाल रंग के फूलों से खिल गए हैं। और her heart was throbbing with a new hope and a new life.
और अब उसका दिल धड़क रहा था एक नई जिंदगी की नई उम्मीद के साथ। यानी कि एवरीथिंग वाज लुकिंग फेवरेबल टू हिम हर नाउ, अर्लियर इट वाज नॉट सो। As the years passed, धीरे धीरे समय बीता, the village became a small town. वो गांव एक छोटा शहर बन गया. The little primary school became a high school. और वो छोटा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया. There were now cinema under a tin shed and cotton ginning mill. अब हाँ एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा खुल गया था. कॉटन गिनिंग मिल थी. गिनिंग मिल मीन्स कॉटन को रॉ कॉटन के सीड से अलग करना. The mail train began to stop at their railway station. अब इतनी इंपॉर्टेंस हो गई थी उनके गांव की कि वहां जो मेल ट्रेन थी वह रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" एक रात खाना खाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से बात कर रहा था और उसने पूछा, तो क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? Yes, certainly. हाँ बिल्कुल, his wife said. भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. यहाँ बात हो रही थी भोली के रिश्ते की, जो कि बिशंबर नाम के व्यक्ति के यहाँ से आया था. उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, भोली बड़ी लकी होगी कि उसको इतना अच्छा घर का दूल्हा मिलेगा. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. हाँ उसकी एक बहुत बड़ी दुकान है, बड़ा घर है उसका अपना, और मैंने सुना है कि उसके अकाउंट में भी बड़ा पैसा है. और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा. That's right, but he's not so young, almost the same age as I am, and he also lives. अब उसके फादर ने कहा कि वो तो ठीक है तुम्हारी सारी बात, लेकिन वो उस एज का नहीं है जिस एज की हमारी बेटी भोली है. क्योंकि वो बल्कि उसने ये कहा कि उसकी उम्र जो है मेरी उम्र के बराबर ही है, यानी कि भोली से लगभग डबल एज का, उसकी फादर की एज का वो व्यक्ति हो गया. और साथ ही साथ एक तो इतना इतना एज हो गया, और दूसरा क्या है कि वो लिम्प है. लिम्प क्या होता है? पीपल हु वॉक विद डिफिकल्टी, उनके डैमेज हो जाते थे, लंगड़े कहे होते हैं. मोreover the children from his first wife are quite grown up. और वो कहता है इसके अलावा जो उसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी अच्छे बड़े हैं, यानी यंग एज की है. So what does it matter? से क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, it is no great age for a man. 45-50 साल कोई बड़ी एज नहीं है किसी आदमी के लिए शादी करने के लिए. We are lucky that he is from another village and does not know about her poke marks and her lack of sense. हम बहुत सौभाग्यशाली है कि वो दूसरे गांव से और उसे इसके भोली के पोक मार्क्स और लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता कि इसके अंदर अकल की कमी है. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. और अब अगर हम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो शायद सारी जिंदगी अनमैरिड ही रह जाएगी. Yes, but I wonder what भोली will say. लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी. What will that witless one say? She's like a dumb cow. कि माँ ने कहा वो क्या कहेगी, मंद बुद्धि, उसके अंदर अकल तो है नहीं, वो तो एक गूंगी गांव की तरह है. Maybe you are right, मटर रामलाल. फिर रामलाल ने धीरे से बुदबुदाया, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. वहीं कोर्टयार्ड के यानी आंगन के दूसरी तरफ भोली जाग रही थी, कॉट पर लेटकर वो सारी बातें सुन रही थी अपने पेरेंट्स की, जो कि वो धीमी आवाज में कर रहे थे. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for a wedding. और बिशंबर नाथ एक ग्रोसर था, उसकी यानी किराने की दुकान थी, अच्छी थी, चलती थी. और फिर एक वो बिग पार्टी यानी एक अच्छी सी बारात जिसमें उसके दोस्त और रिलेटिव से शादी के लिए लेकर आ गया. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. और जैसा इंडियन फैमिली इंडियन शादी होती है कि दूल्हा जो एक बड़ी सजे धजे घोड़े पर बैठकर आया और एक बैंड बज रहा था. और बैंड क्या बजाते हैं? वो बड़े मूवी के सॉन्ग्स, फिल्मों के गाने बजाते हैं ताकि लोग बाग डांस कर सकें. रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल बहुत खुश हुआ वो इतनी भव्यता देखकर जब उसकी बेटी की बारात आई. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी हो. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और भोली की जो बाकी बहनें वहां शादी के लिए अटेंड करने आई थी वो उसकी किस्मत से जल रही थी. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire.
और जब वो पवित्र मोमेंट आया शादी का, तो पुजारी ने, पंडित ने कहा कि लाइए दुल्हन को बुलाइए। तो भोली एक रेड कलर की सिल्क की साड़ी में दुल्हन की तरह उसके सामने आ गई और फिर उसको ब्राइड के पास, उस पवित्र अग्नि के आगे जहां जिसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, वहां बिठा दिया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, और फिर विशंबरनाथ के एक दोस्त ने कहा कि दुल्हन को हार पहनाओ। द bridegroom lifted the garland of yellow marigolds, और जैसे ही दूल्हे ने वो हार उठाया मैरीगोल्ड फ्लावर्स यानी गेंदे के फूलों का उसके गले में पहनाने के लिए, a woman slipped back the silken veil from the bride's face, एक औरत ने क्या किया, दुल्हन के यानी बोली के चेहरे से वो जो उसका सिल्कन घूंघट था, वेल मीन्स घूंघट, वो जो सिल्क की साड़ी का घूंघट था उसको स्लिप कर दिया, खिसका दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और इतनी देर में ही विशंबर ने उसकी तरफ तेजी से देख लिया। The garland remained poised in his hands, और garland वहीं रुक गई उसके हाथों में। The bride slowly pulled down the veil over her face, और भोली ने वापस अपना फेस कवर कर लिया। Have you seen her? said Vishambhar to the friend next to him. She has poke marks on her face. और विशंबर ने उसके साथ ही जो दोस्त खड़ा था उसको बोला कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा, उसको पोक मार्क्स हैं। So what? You are not young either. तो उसके दोस्त ने अच्छा जवाब दिया कि तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो उसके जैसे। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, होगा ऐसा, लेकिन अगर इसको मुझसे शादी करनी है तो इसके फादर को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। It means he was demanding dowry there. Ramlal went and placed his turban, his honor at Vishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. और वहां जाकर रामलाल ने अपनी जो पगड़ी थी वो उसके पैरों में रख दी और उसको ये कहा कि मुझे ऐसे ह्यूमिलेट मत करो, मुझे नीचा मत दिखाओ, 2,000 रुपए ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर्स। ने कहा नहीं, 5,000 या फिर अपनी डॉटर को अपने पास रखो, हम वापस जा रहे हैं। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। कि थोड़ी तो दया करो मुझ पर, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं कभी भी इस गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं। सी अ फादर इज गिविंग हर चाइल्ड टू सच एन एल्डरली मैन, जिसका पहले शादी हो चुकी है, ऑलरेडी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बदले में डावरी मांग रहा है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मेल डोमिनेटिव, किस तरीके से एविल ने हमारी सोसाइटी को बिल्कुल जकड़ रखा है। देन आउट विद 5,000, उसने कहा ठीक है फिर 5,000 लेकर आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. और फिर टीयर्स उसके आंखों से आंसू बहने लगे, सारा चेहरा भर गया। रामलाल अंदर गया, उसने सेफ को ओपन किया, पैसे गिने। He placed the bundle at the bridegroom's feet. और फिर उसने वो सारे पैसे लेकर उस विशंबर के यानी कि उस दूल्हे के पैरों में रख दी। On Vishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. और अब ये देखते ही विशंबर के चेहरे पर, उस लालची चेहरे पर एक जीत की स्माइल थी कि उसने एक जुआ खेला था और वो उसमें जीत गया। और फिर वो बोला, लाओ कहाँ है जयमाला। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार दोबारा वो घूंघट खिसका ब्राइड के चेहरे से, दुल्हन के चेहरे से, लेकिन इस बार दुल्हन यानी भोली की आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. लेकिन इस समय वो बिल्कुल राइट अवे उसके अपने प्रोस्पेक्टिव यानी वुड बी हस्बैंड की आंखों में आंखें मिलाकर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही हेट थी, सिर्फ ओल्ड कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट मतलब वो बहुत घिनौने एक तरीके से, उसको घिनौने तरीके से देख रही थी, डिसरिस्पेक्टफुली देख रही थी। Vishambar raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand stuck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. और जैसे ही विशंबर ने वो हार उठाया उसके गले में डालने के लिए, इससे पहले कि वो उसके गले में डालता, भोली का हाथ एक बिजली की तरह कौंधता हुआ उसकी तरफ बड़ी स्पीड से आया और उसने गार्लैंड को एकदम प्लांग कर दिया, हवा में उड़ा दिया, और वो जाकर सीधा उस सेक्रेट फायर में गिरा। और वो वहां से खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट हटा दिया अपने चेहरे से। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors was startled to hear her speak without even the slightest stammer.
और ये सुनकर कि जब उसने पिताजी बिना हकलाए कह दिया, बिल्कुल क्लियर लाउड वॉइस में बोला, तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स और उसके रिलेटिव्स, आस पड़ोस के जो भी लोग थे वो बड़े एस्टोनिश्ड हो गए, चौंक गए कि कैसे इसने बिना स्टैमर किए, बिना हकलाए शब्द पूरा बोल दिया। पिताजी, टेक बैक योर मनी मनी आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, और रामलाल ये देखकर एकदम अचंभित रह गया कि ये क्या हुआ। The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. और जो गेस्ट थे, जो मेहमान वहां आए हुए थे, वो एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहने लगे कि देखो कितनी बेशरम है, कितनी भद्दी दिखती है और कितनी बेशरमाई दिखा रही है। भोली, are you crazy? shouted रामलाल. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत. और फिर उसके पिता ने कहा कि भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? थोड़ा तो इज्जत का ख्याल करो, अपनी फैमिली का थोड़ी तो रेस्पेक्ट करो, और कुछ नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल रख के चुप हो जाओ। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said भोली, I was willing to marry this lame old man. कहते सिर्फ आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए ही मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल coward as my husband. I won't. लेकिन मैं इतने घटिया, लालची और डिसरिस्पेक्टफुल आदमी से शादी नहीं करूंगी, हस्बैंड नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. और तभी किसी की आवाज आई कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, हम सब तो सोचते थे कि ये गूंगी गाय है जो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, और लड़की भोली बिल्कुल टर्न हुई बड़े गुस्से से बूढ़ी औरत की तरफ, जिसने ये बोला, Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. हाँ आंटी, बिल्कुल सही, आप लोग ये सोचते थे कि मैं गूंगी गाय हूँ जिसको कोई भी कैसे भी चला सकता है। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसलिए आप मुझे इस एक क्रीचर के हाथ में, एक ऐसे प्राणी के हाथ में दे रहे थे जिसके अंदर दिल ही नहीं है, कोई काइंडनेस नहीं है। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? बट अब ये गूंगी गाय, ये फूल, वो बेवकूफ लड़की जो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, वो बोल रही है। क्या आप और सुनना चाहेंगी? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। और बिशंबरनाथ, जो किसी शादी के लिए दूल्हा बनकर आया था, वो अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब क्या होता है, विदाई का गाना बजता जब बारात जाती है, तो बेचारे ब्रांडमैन को ये कंफ्यूजन हो गया, उन्हें लगा विदाई हो रही है, तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग गाना बजाना शुरू कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. और रामलाल को ऐसा लग रहा था कि वो जमीन में धंस गया है शर्म के मारे। वो अपना सर नीचे करके सिर्फ दुख से और शर्मिंदगी से वहां खड़ा हुआ। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. और धीरे धीरे वो सेक्रेड पवित्र अग्नि की आग भी बुझ गई, और जो सब जितने भी लोग वहां आए हुए थे वहां से चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ टर्न हुआ और बोला, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू? और फिर भोली की तरफ टर्न करके रामलाल ने बोला, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करें, तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, लेकिन सुलेखा ने बड़ी शांत और संभली हुई आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने इतना कुछ सीखा। Isn't that right, मैम? और फिर उसने अपने टीचर की तरफ देखते हुए बोला कि क्या ये ठीक है मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. टीचर वहीं एक कॉर्नर में खड़े होकर सब ड्रामा देख रही थी। Yes, भोली, of course, she replied. उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा भोली। And in her smiling eyes was a light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. और वहां उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी उस गहरे, उस अथाह सेटिस्फेक्शन से, संतुष्टि से, जो कि एक आर्टिस्ट की आंखों में होती है जब वो फील करता है, जब वो अपने एक मास्टरपीस को कंप्लीट होने के, कंटेम्पलेटिंग मीन्स टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम,
बहुत ध्यान से बहुत लंबे समय तक देखता है, और वही सेटिस्फेक्शन उस टीचर की आंखों में वहां दिख रहा था। मीन्स द वे द टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू बी इन फ्यूचर, शी वाज लाइक दैट। वो करेजियस हो गई थी, वो ठीक से बोलना सीख गई थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। तो यहाँ उस टीचर का सेटिस्फेक्शन शो हो रहा है। तो थ्रू दिस चैप्टर वही डिफरेंट मैसेजेस दिए हैं। जो राइटर है उन्होंने सर्टेन एविल्स की बात की है जो हमारे सोशल सिस्टम को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। उन्होंने बात की है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर के, बेटों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। और जो दूसरी उन्होंने एविल यहाँ पर रेज किया है, दैट इज डाउरी सिस्टम। फिर जो वुमेन और मैन में इनइक्वालिटी है कि शादी कर दो, कि आदमी मैन चाहे जैसा भी हो, जितनी मर्जी एज हो, लेकिन लड़की को उसकी एज के अकॉर्डिंग मैचअप करने का कोई रीजन नहीं है। तो एंडिंग में एक भोली सिंपलटन से सचमुच एक लड़की बन गई, सुलेखा बन गई, जैसा कि यहाँ दिखाया गया कि अभी तक पूरे चैप्टर में एट द बिगिनिंग उसको सुलेखा कहा गया था और लास्ट में सुलेखा कहा गया है। तो इट मीन शोन कि अब वो भोली नहीं रही थी, उसने अपना अस्तित्व ढूंढ लिया। So this is all with the chapter. I hope you must have learned a lot of things from this chapter. And I also hope that you have liked it also. So stay tuned with me, watch my videos, and please, please, and please share my videos as much as you can. Thank you. Bye bye and take care.